में भी लोकसभा चुनाव के रण में उतरे उम्मीदवार इन दिनों शहर से लेकर गांव तक जनसंपर्क में जुटे हैं। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने के साथ ही मेवाड़ की पुरानी राजधानी चित्तौड़गढ़ से अब चुनाव धीरे धीरे परवान पर चढ़ रहा है। प्रचार को लेकर गर्माहट अब तेज हो गई है। चित्तौड़गढ़ सीट पर बीजेपी से खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस से उदयलाल आंजना उनके सामने ताल ठोक रहे हैं। मुकाबला निश्चित रूप से रोचक होने जा रहा है। इसी पर चित्तौड़गढ़ से एनडीटीवी की खास चुनावी रिपोर्ट। मेवाड़ की पुरानी राजधानी रही चित्तौड़गढ़ में इन दिनों सियासी पारा परवान पर है। चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में प्रचार के दौरान उम्मीदवारों के समर्थक पूरा जोर लगा रहे हैं। प्रत्याशी भी कभी घोड़ी तो कभी ट्रैक्टर चलाकर या हाथी पर बैठकर जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को चित्तौड़गढ़ सीट पर तीसरी बार भाजपा ने चुनावी रण में उतारा है। भाजपा उम्मीदवार सीपी जोशी जहां पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे और राम मंदिर के नाम पर मतदाताओं तक अपने मन की बात पहुंचा रहे हैं। आपके एक वोट की ताकत हो और देश की तकदीर और तस्वीर बदली है। आपका एक वोट की ताकत हो, गरीब को मकान में बड़ी हो तो घर में शौचालय भी बने, गांव में सामुदायिक शौचालय बने तो वहाँ उज्ज्वला को कनेक्शन भी मिले तो जनधन को खातों भी मिले, माने 5 लाख तो उनको आयुष्मान कार्ड भी मिले तो माने किसान सम्मान निधि भी मिली। मारवाड़ की रेल लाइन भी आई तो अयोध्या में प्रभु श्री राम लला को दिव्य और भव्य मंदिर भी बना। वहीं 1998 में भाजपा के दिग्गज नेता जसवंत सिंह को चुनाव में शिकस्त देने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार उदयलाल आंजना भी भाजपा सांसद सीपी जोशी के पिछले 10 साल की विफलताओं को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सांसद सीपी जोशी की संसदीय क्षेत्र में 10 सालों की क्या उपलब्धियां रहीं। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार आंजना भी बेरोजगारी, अफीम किसानों की समस्याएं, अवैध वसूली, महंगाई, पेयजल जैसी कई जमीनी मुद्दों को लोगों के सामने उठा रहे हैं। चित्तौड़ जिले का उदाहरण सामने है। गरीबों का शोषण हो रहा है। श्रम विभाग द्वारा विभिन्न योजना में गरीब आदमियों को जिनके श्रम कार्ड बने हुए हैं उनको पैसे मिलते हैं। प्रसूति जो होती है बच्चे मतलब महिलाओं के झापे जो होते हैं उसके ऊपर प्रसूति के ऊपर सरकार की तरफ से 20,000 रुपए देने का नियम है। जिनके श्रमिक कार्ड बने हुए हैं 20,000 देने के 5,000 रुपए रिश्वत लिए जा रहे हैं। इस जिले में अभी वर्तमान में जारी है और उनको डराया जा रहा है कि अभी आचार संहिता लग रही है इसलिए नहीं दिया जा रहा है और 5,000 रुपए का पेमेंट कर दो तो वो आचार संहिता खत्म हो जाती है, बाकी आचार संहिता जारी है। चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में राजपूत फैक्टर भी खासा प्रभाव रखता है। पिछले 2 लोकसभा के चुनाव में भाजपा ने ब्राह्मण चेहरा चुनावी मैदान में उतारा है। उम्मीदवार सीपी जोशी पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे और राम मंदिर समेत विश्वास, विकास और विरासत के रथ पर सवार होकर जनता के बीच जा रहे हैं। राजनीतिक कद के लिहाज से सीपी जोशी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है, तो वहीं उदयलाल आंजना भी गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, लेकिन आंजना को राजनीति का लंबा अनुभव है। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच दिखाई दे रहा है, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी उम्मीदवार के मैदान में उतरने से दोनों ही दलों के समीकरण भी गड़बड़ाने में सक्षम है। बात करें चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र की, तो चित्तौड़गढ़ जिले की 5, प्रतापगढ़ की 1 और उदयपुर की 2 विधानसभा से मिलकर संसदीय क्षेत्र बना है। इस बार 21.5 लाख से भी अधिक मतदाता है। मतदाताओं का मानना है कि इस बार के चुनाव पिछले 2 चुनावों से हटकर होगा और ऊंट किस करवट बैठेगा कहा नहीं जा सकता। चुनावी रण में उतरे उम्मीदवार अपने शब्दों के बाणों से आखिर मतदाताओं के मन को कितना भेद सकेंगे, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। चित्तौड़गढ़ से एनडीटीवी के लिए सलमान की खास रिपोर्ट।